नमस्कार बाल दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बाल दोस्तों, आज हम दिवाली की छुट्टियों के बाद कक्षा 6 विषय हिंदी सत्र इकाई नंबर 1 इतनी शक्ति हमें देना दाता के अभ्यास और स्वाध्याय के सही सही उत्तर आपको देंगे। तो बच्चों, आपसे अनुरोध है कि शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में ज़रूर बने रहिए। तो देखिए बच्चों, ये बहुत ही प्यारा सा प्रार्थना काव्य है। उनका साहित्यिक प्रकार इतनी शक्ति हमें देना दाता का साहित्यिक प्रकार प्रार्थना काव्य है और उनके कवि है अभिलाष। बहुत ही प्यारी सी फेमस ये प्रार्थना काव्य है जो हमारे स्कूल कॉलेज में भी प्रार्थना सभा में दोहराई जाती है। इस कविता में छोटे छोटे बच्चे हैं वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। वो बहुत ही अच्छी तरह से हमें बताया गया है। तो बच्चों, ज़्यादा वक्त न गवाते हुए हम हमारी द्वितीय सत्र की हिंदी पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक यानी कि पेज नंबर 2 पर हमारा ध्यान होना चाहिए और उसमें अभ्यास लिखा हुआ है। तो अभ्यास के जो भी प्रश्न है उनके हम सही सही उत्तर आपको देंगे। तो देखिए, प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि निम्नलिखित जो भी प्रश्न है उनका सही उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, मन का विश्वास कमजोर होना ऐसा कवि क्यों कहते हैं? उत्तर, कवि मानते हैं कि भगवान दयालु है। कवि भगवान की शक्ति पर विश्वास करते हैं। दुनिया में पाप और अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। मानवी इन्हें रोकने में असमर्थ है। इसलिए कवि कहते हैं कि ईश्वर के प्रति लोगों का विश्वास कमजोर होना। दूसरा प्रश्न है, धरती पर हर तरफ क्या है, क्यों है? उत्तर, धरती पर हर तरफ जुल्म और बेबसी है। हर आदमी डरा डरा सा है, अत्याचार का सामना कर रहा है और उन्हें लोगों को सताने से रोके ऐसी शक्ति दिखाई नहीं देती। तीसरा प्रश्न है, हम जगत में क्या अर्पण करना चाहते हैं? उत्तर, हम जगत में सुख और शांति अर्पण करना चाहते हैं। लोग एक दूसरे के शत्रु बन गए हैं और उनके मन में बदले की भावना है। इस दुखी जगत में हम सुख और शांति अर्पण करना चाहते हैं। चौथा प्रश्न है, हम सभी को क्या बांटना चाहते हैं, क्यों? उत्तर, हम सभी को खुशियों के फूल बांटना चाहते हैं। हमारे आसपास के लोगों को हम सुखी बनाना चाहते हैं। उनको दुखी देखकर हमें भी दुख होता है। इसलिए संसार में हम सबको खुशियों के फूल बांटना चाहते हैं। प्रश्न 5, सबका जीवन ही बन जाए मधुवन का भावार्थ क्या है? उत्तर, मधुवन शब्द का अर्थ है बगीचा जिसमें सुंदर फूल खिले हो। फूल को देखकर हमें प्रसन्नता मिलती है और आनंद मिलता है। सब लोगों का जीवन फूल जैसा सुंदर और खुशी बन जाए, कभी ऐसी भावना रखते हैं। उसके बाद बच्चों, हमारा ध्यान हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक दूसरे सत्र की पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 3 पर होना चाहिए। बाल दोस्तों, हमें क्या करना है, हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक खुली रखनी है तो ही हमें समझ में आएगा। तो हमारे पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 3 पर ऊपर देखिए आप, नीचे दिए गए खाली स्थानों में उचित शब्द भरते हुए वाक्यों को पूरा कीजिए। क्या कहा है? जो खाली जगह है हमारे पाठ्य पुस्तक में, कुल मिला के 7 जो खाली जगह रिक्त स्थान दिए हैं उनमें उनके अनुरूप जो भी उचित शब्द आते हैं वो हमें भरने हैं। कोष्टक में हमें दिए हुए हैं, क्योंकि, ताकि, और, की, लेकिन, फिर भी, या। तो पहला पढ़िए आप, राधा पढ़ने में तेज है लेकिन खेल में नहीं। तो उसमें लेकिन जो ऊपर से जो भी शब्द है उनको हमें भर देना है। तो उनका सही अर्थ हो जाएगा कि राधा पढ़ने में तेज है लेकिन खेल में नहीं। दूसरा है, रोहित बहुत तेज भागा क्योंकि वह गाड़ी पकड़ना चाहता था। सुरेश को बुखार था फिर भी वह स्कूल आया। मैं समझता हूँ कि वह क्या कहना चाहता है। पांचवा, आप चाय पसंद करेंगे या कॉफ़ी? छठा, मैंने सुबह ही पढ़ाई कर ली ताकि शाम को खेल सकूं। सातवां, अध्यापक रुक गए और लड़के से बोलने की प्रतीक्षा करने लगे। तो बच्चों, जो देखिए उसमें लेकिन, क्योंकि, फिर भी, की, या, ताकि, और जो काले अक्षर में है वो खाली जगह में हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कर देनी है। उसके बाद प्रश्न नंबर 3,
निम्नलिखित विषय के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए चर्चा कीजिए। बारिश होनी चाहिए या नहीं? तो बच्चों हमें वर्ग टीचर जो भी है, शिक्षक है, हमारे मैडम कोई है, उसे हमें कहना है कि उसके बारे में बारिश होनी चाहिए कि नहीं, उसके बारे में चर्चा करने हैं। दो विद्यार्थी को खड़ा करना है, उनके मत दोनों के हमें जानना है। तो पहला में है हमारी पाठ्य पुस्तक में कि बारिश होने से धरती हरी भरी बनती है और खेत में अच्छी फसल होती है। तो दूसरा, बारिश होने से कीचड़ होता है, गंदगी फैलती है, बीमारियां बढ़ती है। तो इस प्रकार से हमें वर्ग में चर्चा करनी है। तो कोई दो छात्र है, उसे हमें खड़ा होना है और उनकी अच्छाई क्या है और बुराई क्या है, यानी कि उससे लाभ क्या है बारिश से और उससे गैरलाभ क्या होता है, वो दोनों में चर्चा करके हमें बच्चों को जानना है। तो मान लो कि कोई हर्ष और मोनाली नाम के दो बच्चे हैं हमारी क्लास में खड़े हो गए और वो चर्चा करते हैं। हर्ष, बारिश होने से धरती हरी भरी बन जाती है। मोनाली कहती है बारिश होने पर सभी जगह कीचड़ हो जाता है। हर्ष कहता है बारिश होने से धरती पर पेड़ पौधे सब खिलने लगते हैं। मोनाली कहती है बारिश होने से सभी जगह पानी भर जाता है और हमें मुश्किलें होती है। हर्ष कहता है आगे बारिश की बूंदें छम छम गिरती है तो हमें अच्छा लगता है। बारिश के पानी से कुएं नदी सब भर जाते हैं और खेतों में फसल होती है। अगर बारिश नहीं होता तो अकाल पड़ जाता है और जल हमें जीवन देता है। मोनाली कहते तुम्हारी बात सही है, अगर बारिश ना होती तो खाने को क्या मिलता, जल ही जीवन है। तो इस प्रकार से हमें वर्ग में चर्चा भी करनी है। उसके बाद पृष्ठ क्रमांक 3 पर प्रश्न 4, उदाहरण के अनुसार विशेषण का उपयोग करके वाक्य बनाइए। उदाहरण के तौर पर विशेषण दिया हुआ है, सुंदर 4, उसका थोड़ा, लाल तीसरा। तो उसके बारे में क्या क्या है हमें एक एक वाक्य बना देना है। उदाहरण हमें दिया है, हमारी पाठ्य पुस्तक में भी है। कुछ कपड़े गंदे हैं, तो इस प्रकार से सुंदर के बारे में एक वाक्य बनाना है। 4, उसका थोड़ा, लाल तीसरा, 15। तो इस प्रकार से हमें वाक्य बना देना है। सुंदर से कोई भी आप वाक्य बना सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा कि बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं, तो आप लिख सकते हैं कि गुलाब का फूल सुंदर होता है, मेरा भाई सुंदर है। कोई भी आप वाक्य लिख सकते हैं। 4, मेरे पास 4 पेंसिल हैं। उसका लड़का पढ़ाई में तेज है। थोड़ा सा कीचड़ भी बीमारियां फैलाता है। लाल, गुलाब का फूल लाल होता है। वह तीसरा आदमी है। 15, यह 15 लड़के हैं। इस प्रकार से ये बच्चों में एक एक वाक्य लिख देना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 5, संयुक्त अक्षर से शब्द बनाकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। संयुक्त अक्षर यानी कि जो जुड़े हुए है उसे संयुक्त अक्षर कहते हैं और उनसे क्या करना है, हमें शब्द बनाना है, फिर उसका वाक्य में भी प्रयोग करना है। उदाहरण के तौर पर देखिए, च प्लस च यानी कि डबल च होता है, उनसे कोई भी एक शब्द बनता है बच्चा। उसके बारे में हमें एक वाक्य बना देना है कि बच्चा खेलता है, यह बच्चा है, बच्चे शरारती होते, कुछ भी हम लिख सकते हैं। तो त प्लस त यानी त होता है, तो उनका एक शब्द बनता है कुत्ता वफादार प्राणी है। उसके बाद न प्लस न यानी कि न प्रसन्न, हम प्रसन्न रहते हैं। द प्लस ध यानी कि ध, उससे शब्द बनता है प्रसिद्ध, वहाँ पर एक प्रसिद्ध मंदिर है। उसके बाद द प्लस व यानी कि दो, उनका एक शब्द बनता है विद्वान, तो वाक्य बनाएंगे यह विद्वान है। श प्लस व यानी कि स्व, विश्व, सारे विश्व में सूरज एक है। ह प्लस य यानी कि यह असह्य, आज असह्य गर्मी है। द प्लस म यानी म, पद्म, उसके चरण पद्म जैसे है। उसके बाद प्रश्न नंबर 6, जो हमारी पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 4 पर है, नीचे देखिए आप। इस काव्य को टेप रिकॉर्डर के माध्यम से अपनी कक्षा में सुनाइए। हमें बच्चों क्या करना है, हमारे वर्ग टीचर सर को बोलना है कि आजकल तो जो टीवी बड़े बड़े से हमारे वर्ग में आ गई, तो उसमें से हमें ये जो प्रार्थना काव्य है उनका हमें राग भी सुनाइए, क्योंकि वह हमें परीक्षा में भी काव्य पूर्ति के रूप में भी पूछा जाता है और हमें पक्की भी हो जाती है पूरी की पूरी कविता। तो हमें ये सुनना भी है, बहुत ही प्यारा सा राग भी है। और या तो ये टेप रिकॉर्डर के माध्यम से टीवी में, मोबाइल में कहीं भी उपलब्ध हो, वो हमें सुननी है। जो उनका राग ये है, मैं थोड़ा बहुत दोहराता हूँ आपके सामने। इतनी शक्ति हमें दे न दाता,
मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। तो बच्चों ये क्या करना है, हमें रिसाला हो, चाहे तो हमारी टीवी हो, यूट्यूब हो, मोबाइल हो, वहाँ से हमें सुनना है और बच्चों हमें कंठस्थ भी करना है, क्योंकि बच्चों ये परीक्षा में 5 गुण के लिए ये कविता की पंक्तियाँ पूछी जाती है। उसके बाद हमारा ध्यान है वो स्वाध्याय पर होना चाहिए। हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 4 पर देखिए स्वाध्याय लिखा हुआ है, उसमें कुल मिला के 8 प्रश्न है पहले में, देखिए आप, तो उसके हम सॉल्यूशन करेंगे, सही सही उत्तर भी देंगे। तो बच्चों आपसे अनुरोध है कि अभी तक आपने मेरी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, क्योंकि बच्चों मैं इस चैनल में कक्षा 5 से लेकर 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए हिंदी, गुजराती, संस्कृत के कोई भी पाठ की समझ हो, कविता की समझ हो, स्वाध्याय के प्रश्न के उत्तर हो, अभ्यास के प्रश्न के उत्तर हो, स्व अध्ययन पोथी सॉल्यूशन हो, सभी मैं इस चैनल में डालता हूँ। तो कृपया इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लो आप। अब देखिए स्वाध्याय का प्रश्न नंबर, स्वाध्याय हमने देखा, स्वाध्याय का प्रश्न नंबर 1 हमारी पाठ्य पुस्तक 4 पर है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हमें कैसे रास्ते पर चलना चाहिए, क्यों? उत्तर, हमें नेक पे रास्ते चलना चाहिए, क्योंकि इससे जीवन में सुख और शांति मिल सकती है। नेक यानी कि सच्चाई के रास्ते पर हमें चलना चाहिए। आने वाला कल कैसा होगा? आने वाला कल गुजरे हुए कल से अच्छा होगा। हम ईश्वर से कैसी जिंदगी की कामना करते हैं? हम ईश्वर से भली जिंदगी की कामना करते हैं। चौथा, हमारे मन में कैसे भावना नहीं होनी चाहिए? हमारे मन में बदले लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। हमें किसके बारे में सोचना चाहिए? हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें क्या मिला है, हमें यह सोचना चाहिए कि हमने दूसरों के लिए क्या किया है। छठा प्रश्न, हमारा मन पावन कैसे बनेगा? उत्तर, हमारा मन करुणा के जल से पावन बनेगा। सातवां, कविता में कैसा जल बहाने की प्रार्थना की गई है? उत्तर, कविता में करुणा का जल बहाने की प्रार्थना की गई है, क्योंकि उससे सबका मन पवित्र बनेगा। प्रश्न नंबर 8, किसकी रचना का अंत नहीं होना चाहिए? उत्तर, ईश्वर की बनाई हुई रचना का अंत नहीं होना चाहिए। उसके बाद प्रश्न दूसरा, उदाहरण के अनुसार समान तुक वाले शब्द लिखिए। तो बच्चों हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि समान तुक वाले शब्द किसे कहते हैं। जो बोलने में समानता हो ऐसे शब्द को समान तुक वाले शब्द कहते हैं। जिस प्रकार से आखिर में बड़ी ई आई, ऐसे जो हमारे उदाहरण में दिया हुआ है हमारी पाठ्य पुस्तक में देखिए, लड़ाई, उतराई, कमाई, बुनाई, धुनाई, पढ़ाई, सिलाई, तो ये बोलने में समान लगता है, एक जैसे, उनका तुक मिलता जुलता है, आखिर में बड़ी वाली ई है आती है। तो इस प्रकार से शब्द जो समान बोलने में लगते हैं उसे समान तुक वाले कहते हैं। तो ऐसे शब्द लताए, उस प्रकार से शब्द आते हैं, लताए, मालाए, कथाए, प्रथाए, सुंदरता, मानवता, श्रेष्ठता, सफलता, ग्वालिन, मालिन, तेलिन, लिखावट, गिरावट, रुकावट, सजावट, सुनकर, पढ़कर, लिखकर, बढ़कर, चिड़िया, बूढ़िया, चूड़िया, गुड़िया, नदिया, कोई भी हम लिख सकते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 जो हमारी पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 5 पर है हिंदी में, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर चित्र का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। सबसे पहले तो हमें अच्छी तरह से ये चित्र देख लेना है कि सागर किनारा या तो तालाब के किनारे के चित्र है, उसमें कई सारे बच्चे नहा रहे हैं, कुछ माँ और बेटा आइसक्रीम की दुकान पर है, पतंग उड़ा रहे हैं, बॉल से खेल रहे हैं, धूल में खेल रहे, नदी के किनारे 2 नारियल की वृक्ष है, उनके नीचे बैठे, वो सारा का सारा हमें वर्णन कर देना है। तो देखिए नीचे दिए गए चित्र को देखकर चित्र का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। मैंने यहाँ लिखा, इस चित्र में एक लड़का पतंग उड़ा रहा है, इस चित्र में गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा है, इस चित्र में 2 नारियल के पेड़ है, इस चित्र में समंदर में नाव चल रही है, बच्चे आइसक्रीम लेने के लिए खड़े हैं, इस चित्र में सूरज दिखाई दे रहा है, इस चित्र में एक लड़का पानी में तैर रहा है। प्रश्न 4, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। जो हमारी पाठ्य पुस्तक 5 में एक हिंदी का
पैराग्राफ दिया हुआ है, परिच्छेद दिया हुआ है, उनका हमें मातृभाषा यानी कि हमारी गुजराती भाषा में अनुवाद कर देना है। तो हिंदी का है, देखिए, एक चिड़िया पेड़ पर रहती थी, उसका घोंसला पेड़ पर था, घोंसले में उसके 3 बच्चे थे, वह अपने बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन एक शिकारी वहाँ आया, वह चिड़िया को मारना चाहता था। चिड़िया ने बच्चों को घोंसले में से नीचे आकर बैठने को कहा। वह खुद वहाँ से उड़ गई और पत्तों में छिप कर बैठ गई। शिकारी चिड़िया को ना देखकर वहाँ से लौट गया। तो ये परिच्छेद है, उनका हमें गुजराती करना है यानी कि मातृभाषा में अनुवाद करना है। तो मैंने यहाँ मातृभाषा में अनुवाद किया। एक चकली ઝાડ પર રહેતી હતી, તેનો માળો ઝાડ પર હતો, માળામાં તેના 3 બચ્ચા હતા, તે પોતાના બચ્ચા સાથે રહેતી હતી। એક દિવસ એક શિકારી ત્યાં આવ્યો, તે ચકલીને મારી નાખવા ઈચ્છતો હતો। ચકલીએ બચ્ચાને માળામાં માથું નીચું કરીને બેસવા કહ્યું, તે પોતે ત્યાંથી ઉડી ગઈ અને પાંદડામાં છુપાઈને બેસી ગઈ। ચકલીને ન જોતા शिकारी ત્યાંથી જતો રહ્યો। तो इस प्रकार से बच्चों में मातृभाषा में अनुवाद करना यानी कि हिंदी का गुजराती कर देना है। उसके बाद आखिर में देखिए पृष्ठ क्रमांक 5 पर, हमारी पेज नंबर 5 पर हिंदी की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। भाव लिखना है, जो भी पंक्तियां हैं 2 कुल मिला के उसका उसमें क्या कहना चाहते हैं, वो पंक्तियां भी हमें भावार्थ में पूछी जाती है एग्जाम में। पहला है, बैर होना किसी का किसी से भावना मन में बदले के होना। उत्तर, हमें किसी से दुश्मनी या बैर रखना नहीं चाहिए, हमारे मन में उसके प्रति बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। दूसरा है, अपनी करुणा का जल तू बहा के कर दे पावन हर एक मन का कोना। कवि ईश्वर से कहते हैं कि तू हमारे ऊपर करुणा का जल बहाना और हमारे मन के हर कोने को पावन कर देना, पवित्र कर देना। तो बच्चों, ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करना ताकि वो बच्चे भी इस वीडियो का लाभ ले सके। और हाँ बच्चों, अभी तक आपने मेरी इस यूट्यूब चैनल सुरेश साहब नाम के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।